नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुडनेस पॉडकास्ट विद राकेश विश्वकर्मा, जहां हम उन लोगों की बात करते हैं जो अपने काम और सोच से समाज में प्रेरणा और सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो पिछले 20 वर्षों से फिटनेस, योग और हेल्थ अवेयरनेस के क्षेत्र में कार्यरत हैं। फिरोज अहमद जी, जिन्होंने पहले दूसरी जिम में अपनी ट्रेनिंग की, अपनी एक्सरसाइज की यात्रा शुरू की और आज खुद का ANF वेट लॉस योगा एवं फिटनेस क्लिनिक रामपुर के माध्यम से सैकड़ों लोगों को फिटनेस की राह दिखा रहे हैं। कई लोगों का वजन 20 से 35 किलो तक भी कम किया, 65 केजी तक भी कम किया है। और सबसे खास बात, डाइट और एक्सरसाइज के प्रति अनुशासन और समर्पण ही इनकी असली पहचान है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जानते हैं फिरोज अहमद जी की फिटनेस यात्रा, इनके अनुभव और इनकी प्रेरक सोच को। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिरोज जी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लग रहा है एक हेल्दी फिट बंदे के साथ मुझे बैठ के यहाँ पे, क्योंकि आपसे भी मैंने काफी प्रेरणा ली है। आपके साथ हमने काम भी किया है जी। और हम आपसे उम्र तो नहीं पूछेंगे, लेकिन वाकई में फिट देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम लोग साथ में जुड़े, आई थिंक 2010 से कहीं ना कहीं साथ में एक्सरसाइज करते हैं। चलिए उन सारे अनुभवों को आज हम शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ और हम शुरू करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में। सबसे पहले क्वेश्चन फिरोज जी, सबसे पहले अपने फिटनेस सफर की शुरुआत के बारे में बताइए। ये जुनून आपके अंदर कहाँ से आया और कैसे आया? राकेश जी, मैं आपको बहुत पहले लेके जाता हूँ अपनी लाइफ के सफर में। जब मैं 6th क्लास में था तो हमारी जो जेनेटिक है ना, हमारे खानदान में सब लोग मोटे हैं, ओबेसिटी ज्यादा है। मेरे फादर और मेरे चाचा वगैरह जो थे वो तो ठीक थे, लेकिन उस टाइम वो मतलब मेरे फादर बैंक मैनेजर थे, रिटायर हो गए। चाचा भी FCI में थे, काफी एजुकेटेड फैमिली हमारी। वो लोग तो मतलब किसानी भी करते थे, खेत पे भी जाते थे, साइकिल भी चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा मतलब ऐशो आराम आया तो मतलब हमें जो जिंदगी मिली ना, वो ऐसी मिली कि थोड़ा आराम की जिंदगी ज्यादा रही। तो मतलब 6th क्लास में जब मैं आया तो मैं भी बहुत हैवी हो गया था, मेरा पेट वेट सब ज्यादा मोटा हो गया था। तो मेरे एक दोस्त थे मिस्टर जमीर करके, वो CRPF की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया गया, तुम कोशिश करो। अच्छा, मैं मोटा तो था लेकिन एक्टिव बहुत था। कुछ लोग होते हैं। हाँ, जैसे जब मैं पढ़ता था तो हमारी फेयरवेल हुई थी 8th क्लास में, तो उसमें मुझे टाइटल में मिला था कि तंदुरुस्ती और सेहत दोनों साथ साथ लाइफ बॉय का टाइटल मिला था मुझे। मतलब मैं मोटा था लेकिन मैं एक्टिव बहुत था। जी। तो उनकी बात मुझे पिंच कर गई। मैंने कहा यार करना चाहिए कुछ। तो मैंने धीरे धीरे मतलब वो जब वो जाते थे रनिंग के लिए तो मुझे अपने साथ लेके जाते थे शाहबाद रोड पर। जी। उससे दौड़ ही नहीं जाता था, मोटा था मैं। कोशिश करी, मतलब दौड़ तो लेता था लेकिन जैसे वो दौड़ते थे वैसे नहीं दौड़ पाता था जी। फिर वहां से मैंने अपने आप को सही किया। तो 8th क्लास आते आते तक मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब अच्छा जिस्म हो गया, बहुत शानदार हो गया। फिर वहां से मैंने सोचा कि अब अपने आप को फिट रखना है। खाने पीने के शौकीन थे भी? खाने पीने के उस टाइम जंक फूड का तो इतना कल्चर नहीं था। लेकिन ये है कि घर में आते थे तो मम्मी को, मैं चावल बहुत खाता था, मम्मी से लड़ाई लड़ लेता था, क्या बनाया इस करके। वो मुझसे पे छेड़ दी कि नहीं बेटा आज तो रोटी बनाई। तो फिर मैं उनसे कहता था कि चावल क्यों नहीं बनाए। चावल का बहुत शौक था। होता है खाने पीने का, ऐसे ही होता रहता है। तो वहां से फिर मैंने अपने आप को संभाला। और फिर जब मैंने अपने आप को, आप मुझे कितने साल टाइम से जानते हैं? मुझे लग रहा हमारी मुलाकात 17 साल पहले, 16-17 साल तो हो गए होंगे। 17 साल के पहले वाले फिरोज में और अब वाले फिरोज में कोई कमी देख रहे हैं? कोई चेंज देख रहे हैं? बहुत चेंजेस है फिटनेस में, खासकर पहले मैं आपको देखता था, आप एक्सरसाइज तो करते थे लेकिन वो वाला जुनून आपके अंदर नहीं था। अब तो मुझे लगता है कि जैसे मैं 17 साल पहले देखता था फिट, तो माशाल्लाह आप ऐसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है क्या वो बदलाव कुछ आपके अंदर है। अब बिल्कुल लीन बॉडी आपकी हो गई है। और देखिए, अगर ट्रेनर अच्छा नहीं होगा तो उसके क्लाइंट इंस्पायर कैसे होंगे? जी बिल्कुल। देख, वो अगर ट्रेनर थोड़ा मोटा होगा या उसके अंदर ओबेसिटी होगी तो क्लाइंट कहेगा यार ये अपने आप तो
जो को ठीक नहीं कर पाया, हमें क्या करेगा, वो बिकेगा। सीधी सी बात। यही बात। चलिए, आपने करीब 20 साल पहले जिम शुरू किया था, तब लोगों की फिटनेस को लेकर सोच कैसी थी और अब कैसी है? आपके पास तो क्योंकि क्लाइंट्स आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, उस टाइम तो इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जब से कोरोना वाला काल हमारे देश ने देखा या पूरी दुनिया ने देखा, तो लोग फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक हुए। जैसे कोरोना काल में कुछ लोगों ने घर में एक्सरसाइज करना शुरू करी, कुछ लोगों ने बहुत खाया, रेसिपीज बनाई, और मैं अपने कई ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने बहुत खाया और जिन्होंने 5-5, 6-6 इंच तक अपना पेट बढ़ा लिया। लेकिन कोरोना होने के बाद लोगों के अंदर फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है, फिटनेस की तरफ ध्यान दिया है लोगों ने। और मैं समझता हूँ कि अब पहले टाइम, हालांकि उस टाइम भी लोग थे, ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस टाइम भी होती थी रामपुर में अपना, तो ये ज्वाला क्लब पर बहुत लोग रनिंग करते थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ अब ज्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है इस टाइम। सोशल मीडिया में अच्छी और बुरी बातें दोनों ही होती है, बिल्कुल, लेकिन उनसे डिपेंड करता है क्या एक्वायर करते हैं। क्या आप सीख रहे हैं। जी, आपका ये जो सेंटर है, ये कितने साल हो गए ओपन किए हुए? मैंने ये अभी 2022 के लास्ट में स्टार्ट किया था, यानी मोटा मोटा मान के 3 साल पूरे हो गए लगभग। लेकिन उससे पहले मैं दूसरे जिम में जहां मैं एक्सरसाइज करने जाता था, वही पूछना चाह रहा था कि आप पहले दूसरों के जिम में जाते थे, लोगों को वहां देखते थे, खुद भी एक्सरसाइज करते थे। अब आप खुद लोगों को बुला रहे हैं, आपके पास लोग चल के आ रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को जो है एडवाइस दे रहे हैं और लोगों का फिट बना रहे हैं। तो वो जो पहले आप जाते थे 15, 16 साल, 17 साल, और अब आपका जो क्लिनिक, इसके पीछे जो चुनौतियां थी, उसको आपने कैसे रिकवर किया और क्या क्या चुनौतियां थी? देखिए, जिम का जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिम में मशीनें लगी होती हैं, लोग मशीन पे जाकर एक्सरसाइज करते हैं। जी। और आपने भी तो काफी जिम किया है और आप अभी भी कर रहे हैं। जी। तो जिम में ऐसे ही होता है। अब पर्सनल ट्रेनिंग की भी थोड़ा सा आ गया, लेकिन अगर पर्सनल ट्रेनिंग पे ना जाए तो जिम में मशीन होती हैं, लोग यूट्यूब पर देखकर, सबसे पहली बात तो पहले वाले टाइम में लोग, जो पहले का टाइम था, उस टाइम अपने सर की, अपने गुरु की, अपने ट्रेनर की लोग इज्जत बहुत करते थे। इस टाइम जो है गुरु का अच्छा होना भी जरूरी है, लेकिन इस टाइम थोड़ी सी जानकारी ली, यूट्यूब पर देखा और खुद ही जाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं। जी, मैं इसीलिए मैंने पूछा कि लोग एक बहुत अच्छे जिम में सोचते जाने की, वहां पे मशीन इतनी रहती हैं, एक वो जगह है, एक आपका एक छोटा सा क्लिनिक समझ सकते हैं, एक फिटनेस सेंटर टाइप का। तो आपने लोगों को कैसे अपनी तरफ लुभाया, कैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए कि नहीं यहाँ अच्छा हो रहा है, देखिए, और आपके पास आए भी? देखिए, शुरू में मैंने 7-8 लोगों से स्टार्ट किया था, जब मैंने सोचा कि अब नहीं, मुझे खुद करना है। एक्चुअली जब मैं दूसरे जिमों में जाकर, जहां मैं एक्सरसाइज करता था, तो वहां देखता था जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी के लोग आते थे ना, उनसे एक्सरसाइज हो नहीं पाती थी। जी। अच्छा, मेरा ये जुनून है, मैं किसी मोटे इंसान को देख लेता हूँ तो फिर मैं ये सोचता हूँ यार इसको सही करो, किसी जहां तक मुझसे सपोर्ट हो सकती है। अभी तो चलो मैंने अपना सेंटर स्टार्ट कर लिया है, लेकिन पहले जब जहां तक मुझसे सपोर्ट होती थी मैं करता था। नहीं, उसको बहुत मोटिवेट करता था कि नहीं, आप धीरे धीरे करिए, एकदम से मत करिए, आराम आराम से करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। कुछ लोग मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। जिन्होंने बात मानी वो आज फिट है। मैं अपने सेंटर की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरे जिम की बात बता रहा हूँ। और जिन्होंने नहीं मानी, कह रहे यार ये ऐसे कहते रहते हैं, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन जिन्होंने बात मारी, अभी मैं, जिन्होंने मेरी बात मानी, मैं अभी दूसरे जिम की बात बता रहा हूँ, अभी अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। तो जिन्होंने बात मानी वो फिट हो गए। तो ऐसे करते 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 एक किसी का कॉल आया था, मैंने बोले कि यार हमारी जो सिस्टर है वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई हैं, 100 क्रॉस कर लिया उन्होंने, और वो हमारे बराबर में एक डेथ हो गई थी हार्ट से किसी की। तो बहुत ज्यादा डर गई, बहुत ज्यादा वो हो गई, तो वो दूसरे जिम में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। तो मैंने उनसे शुरुआत करी थी, वो एक समाज सेविका है, जी, रागिनी शर्मा जी। उनको मैंने स्टार्ट कराया, अकेले एक्सरसाइज कराई, कोई कुछ नहीं, कोई नाम वगैरह कुछ नहीं था, उनसे स्टार्ट कराई मैंने। वो आई और उन्होंने अकेले शुरुआत करी, रिजल्ट मिला आपको। और उन्होंने, जब मैंने उनको एक्सरसाइज कराना शुरू करी, अच्छा देखिए राकेश जी, फिटनेस के लाइन में क्या होता है, ट्रेनर और क्लाइंट का दोनों का अच्छा होना जरूरी है। जी बिल्कुल। अगर ट्रेनर अच्छा नहीं है तो क्लाइंट नहीं कर पाएगा, और क्लाइंट अच्छा नहीं है तो ट्रेनर कहां तक करा लेगा उसको। जी बिल्कुल। क्लाइंट अच्छा होने का इन द सेंस डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन में रहे। जी। अगर आप जो चीज से एक्सरसाइज बता रहे हैं, डाइट फॉलो करने को कह रहे हैं, अगर वो नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता वो नहीं। अब कोई जिसको एबीसीडी नहीं पता कि डाइट क्या होती है, एक्सरसाइज क्या होती है, जी जी, तो लेकिन अगर वो एक मोटिवेशन के साथ आएगा, देखो सबसे बड़ी बात है माइंडसेट। जी जी, अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे करना है, तो दुनिया की कितनी अच्छी नेमत आपके सामने रखी हो, समोसा रखा हो, खाएंगे नहीं आप। और अगर माइंड सेट नहीं है, आपने 15-20 दिन एक्सरसाइज करी, अरे क्या होता है, एक समोसा खा लो। यानी जो सबसे पहला एक्सरसाइज, सबसे पहला जो कंट्रोल होता है दिमाग का होता है, माइंड सेट का खेल। माइंड सेट का होता है। माइंड सेट अगर आपने कर लिया तो आप कोई भी मंजिल पा लेंगे। बिल्कुल। हिमालय पे भी चढ़ाई करी है लोगों ने। फिरोज जी, जब कोई शख्स आपके पास वजन से परेशान या मोटापे से परेशान होकर आपके पास आता है, तो सबसे पहले आप उसे क्या सलाह देते हैं? मैं यही कहता हूँ कि यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरी, जिम की सारी जिम्मेदारी मेरी, एक्सरसाइज कराने की, डाइट बताने की, लेकिन किचन की सारी जिम्मेदारी आपकी है। किचन की, डाइट की? हाँ जी। हम कोई सप्लीमेंट वगैरह तो देते नहीं है, कोई इंजेक्शन वगैरह तो देते नहीं है, कोई डिब्बे वगैरह तो नहीं बेचते हैं। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते। हम तो बस किचन को लेकर चलते हैं। डाइट आपके किचन में ही मौजूद है। जी जी जी। वो किचन की ही डाइट आपको अपनी जिंदगी में शामिल करनी है, लेकिन उसको करना कैसे है वो हम सब बताते हैं। और अगर बंदा मान जाता है कि नहीं गुरुजी मैं आपकी पूरी बात मानूंगा, तो ये समझ लीजिए कि मैंने 5 किलो से लेकर 65 किलो तक वजन कम किया है लोगों का। जिस बंदे का मैंने 65 किलो वजन कम किया था, उसका 45 स्टार्टिंग के 45 डेज में ही 22 किलो वजन कम कर दिया था। वो जब मेरे पास आए थे तो उनका वेट था 176 केजी। 176। हाथ में उनका नाम लेना चाहेंगे आप? उनका नाम है, जैनिंटो कॉलेज के पास रहते हैं, मिस्टर अनीस। अनीस जी। हाँ, लकड़ी के बहुत बड़े कारोबारी हैं। जी जी, अच्छा काम है उनका लकड़ी का। बिलासपुर गेट पे सबसे पुराना काम है उनका लकड़ी का, आरा मशीन है। जी जी। वो इतनी बुरी कंडीशन में आए थे राकेश भाई मेरे पास कि वो चाय का कप उनके हाथ में होता था और चाय का कप गरम, कब वो सो जाते थे पता ही नहीं चलता था, चाय पूरी गिर जाती, चला नहीं जाता था। अच्छा, डाइट इतनी खराब थी कि 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतल सुबह से लेकर शाम तक अपने ऑफिस में खत्म कर देते थे। और हिंदुस्तान का कोई गली, कोई छोटे होटल से लेकर 7 स्टार होटल तक ऐसा कोई जगह नहीं बची है जहां उस बंदे ने खाना नहीं खाया। खाने का बहुत शौक है। अगर ये मेरी वीडियो देखेंगे तो जरूर आपको याद करेंगे। नहीं, वो उनसे मोटिवेट होकर बहुत लोग मेरे पास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने उनकी अच्छाइयों को, उनकी जो रिजल्ट है उनका अगर आप मेंशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट है। अनीस जी, अगर मेरी वीडियो देखें, आप दिखाइएगा जरूर। बिल्कुल दिखाइएगा। फिरोज जी, आजकल जो मैंने देखा है, डाइट और एक्सरसाइज का बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं 80-20 का होना चाहिए, कुछ 70-30 का। तो आप डाइट और एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा महत्व क्यों देते हैं, किसको देते हैं और क्यों देते हैं? देखिए, आप अपना वजन डाइट करके भी कर लेंगे। अगर आप अपना, भाई सारा खेल तो कैलोरी का है, कैलोरी सरप्लस करेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। देखिए, हर किसी इंसान की एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, एक वेस्ट इंसान के अंदर। जैसे सपोज आप हैं, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी अगर आपका बीएमआर निकाला जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1800 से लेकर 1900 कैलोरी आपकी रहेगी। मेरा अगर आप बीएमआर निकालोगे तो मेरा 2200 या 2300 कैलोरी का रहेगा। अगर कोई मैंने ऐसा नहीं है कि वेट कम करें, मैंने वेट बढ़ाए भी हैं लोगों के। अच्छा, वेट गेन का भी प्रोग्राम रहता है। अच्छा, हाँ, मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने वेट को कम वेट को लेकर बहुत सारा परेशान थी। वो लोग आए, भैया आप वेट कम ही करते हैं क्या, वेट बढ़ाते नहीं है? नहीं, वेट बढ़ाते हैं। तो उनको इसी एक्सरसाइज से जो मैं वर्कआउट कराता हूँ, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग उनको कराकर उनके 12-12, 13-13 किलो वजन कम कराए, सॉरी कम नहीं बढ़ाए। तो देखिए क्या होता है, हर एक इंसान की एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है। अगर मेंटेनेंस कैलोरी से कोई इंसान ज्यादा खाएगा तो उसका वजन बढ़ेगा, चाहे वो 50 ग्राम बढ़े या 100 ग्राम बढ़े। अब सपोज दैट एक कोई ज्यादा ओबेसिटी का बंदा मेरे पास आता है, सपोज कोई 100 केजी का बंदा मेरे पास आता है, तो उसका मैं बीएमआर निकालकर सबसे पहले तो उसका माइंडसेट कराता हूँ कि आपको अपना माइंडसेट करना भी है आपको वेट लॉस, या ऐसे ही आ गए हो फेसबुक पर मेरी वीडियो देखकर या यूट्यूब से इंस्पायर होकर आप इधर आ गए हो। अगर आपको वेट कम करना है तो आप पहले माइंडसेट करिए। पहले मैं उसको समझाता हूँ, जो भी मेल या फीमेल जो भी है। बिल्कुल। और अच्छा, मैंने रिजल्ट दिए हुए हैं तो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेरे पास आते हैं। और
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरे पास आते हैं जुड़ने के लिए। जुड़ने के लिए आते हैं, और लोगों को पहले महीने में ही रिजल्ट मिल जाता है। 5 से 11 किलो तक वजन पहले महीने। उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ फिरोज जी, आजकल लोग बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। मतलब मेरा मानना है कि जो मोटापा उन्हें विरासत में कह सकते हैं या उनकी गलतियों की वजह से 15-20 सालों में मिला है मोटापा, वो 15-20 दिनों में ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो है, ऐसे लोगों का आप लगातार बने रहने के लिए, आपके साथ जुड़े रहने के लिए उन्हें मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट वो वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि मैं मसल बिल्ड कर रहा हूँ, मैं इंसान को बिल्कुल फिट बनाता हूँ। और आजकल उसी का ज्यादा चलन आ गया है कि इंसान फिट रहे जी। तो मैं भी आपको जो बता रहा था कि जब कोई बंदा मेरे पास आता है तो मैं उसको यही बताता हूँ कि भाई वेट लॉस होता कैसे है। मैं आपके दर्शकों को भी बता देता हूँ कि वेट लॉस होता कैसे है। जी। देखो, आप और मैं दोनों बैठे हैं इस टाइम जी। अगर कोई बंदा आया तो उसका BMR हमने निकाल लिया कि भाई आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, और उसको और ज्यादा समझाने के लिए हम बताते हैं कि भाई आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, सपोज मैं आपकी बता देता हूँ कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 किलो कैलोरी है। जैसे आपने 1 कप चाय पी तो आपके अंदर 150 कैलोरी पहुंच गई, अगर चीनी की चाय पी। जी। और मेरे जिम में अगर या मेरे फिटनेस सेंटर में कोई आता है तो मैं उससे सबसे पहले उसकी शुगर बंद करा देता हूँ, क्योंकि शुगर इज द वाइट पॉइजन। वेस्ट इंसान अगर वो फिट है तो चलो थोड़ा बहुत मीठा खा सकता है, लेकिन अगर पेट निकला हुआ है तो फिर चीनी मैं उसी दिन से बंद करा देता हूँ। अगर वो 2 दिन बाद जिम करने के लिए कोशिश करता है, या कि मैं 8 दिन, तो भैया ठीक है आप 8 दिन बाद ज्वाइन कर लेना, लेकिन चीनी आज से बंद कर। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेट लॉस होता कैसे है। जैसे मैं और आप बैठे, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन जो हमारे रब ने, हमारे ईश्वर ने जो हमारे बॉडी के ऑर्गन बनाए, वो सब चल रहे हैं। आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, आपकी किडनीज काम कर रहे हैं, सारे जो भी ऑर्गन्स हैं सब काम कर रहे हैं। तो जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी होती है उसका 50 से 60% इन अंगों को चलाने में ही चला जाता है। जैसे आपने 2000 कैलोरी आपने खाई, तो उसका 50 से 60% पेट्रोल इन अंगों को चलाने में चला गया। जी। अब बची हुई जो 40 से 45% की जो एनर्जी है, उसमें जैसे आपने, अच्छा ये पेट्रोल कहाँ गया, इसको बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इन अंगों को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी की 40 से 50% एनर्जी इन अंगों को चलाने में चली गई। अच्छा, अब बची हुई जो और एनर्जी है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में भी हमारे शरीर को कैलोरी बर्न करता है। बिल्कुल। तो जो बची हुई है उसका 20 से 25% एनर्जी हमारी थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड में चली जाती है, यानी जो हमने खाना खाया है उसको पचाने में जो एनर्जी खर्च होती है। बाकी की जो 20-25% एनर्जी जो हमारे, आप अपने जिम में जाकर वर्कआउट करते हो, या जो लोग मेरे जिम में आकर वर्कआउट करते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी जो वहां करते हैं, जंपिंग जैक करा, कर्लिंग करी, या बर्फीज लगाई, कोई भी एक्सरसाइज करी, उसकी 25% एनर्जी वहां खर्च करी। और जो 24 घंटे में आप किचन में गए, आपने ग्लास भरा के पानी पिया, या जैसे मैं आपके ड्राइंग रूम में आया तो मैंने स्टेयर्स, इस जो 24 घंटे में जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, या जो जैसे मैं आपके अभी हाथ हिला के रहा हूं, तो इसमें भी जी कुछ एनर्जी खर्च हो रही है। बिल्कुल। तो अब कोई 100 किलो का बंदा मेरे पास आता है और उसका BMR निकाल के बता देता हूँ, भाई आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जो है वो 2000 किलो कैलोरी है। आपको अपनी 2000 किलो कैलोरी में से सिर्फ 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना है। अब आप राकेश जी इसको इस तरीके से समझिए कि अगर वो 2000 किलो कैलोरी खा रहा था, तो मैं बता दे रहा हूं BMR कैसे काम करता है। 2000 किलो कैलोरी खा रहा था तो उसके हार्ट के हिस्से में, ये मान के चलिए आप 250 ml पेट्रोल आ रहा था, और सारे अंगों में ही पहुंच रहा था, तभी आपकी बॉडी काम करती है। अगर आप खाना खाना छोड़ दो तो आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, आप 3 दिन खाना ना खाओ तो आपसे चला नहीं जाएगा, कमजोरी महसूस होगी। अब एकदम से किसी का वजन कम कराना, तो एकदम से उसको डाइट को ज्यादा डाउन भी नहीं कर सकते, फिर वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। तो 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट उसको करा दिया। आप इसको इस तरीके से समझिए कि 500 कैलोरी का जब डेफिसिट क्रिएट करा दिया, तो अगर वो 2000 खा रहा था तो उसके हार्ट के हिस्से में 250 ml पेट्रोल आ रहा था। और अगर वो 1500 किलो कैलोरी खा रहा है, तो ये मान के चलिए कि उसके दिल के हिस्से में 200 ml पेट्रोल आ रहा है, यानी 550 ml का डेफिसिट उसके हार्ट में कम पहुंच रहा है। ऐसे सारे ऑर्गन्स में धीरे धीरे कम पहुंच रहा है। तो लेकिन जो उसके शरीर की बनावट है, 50 ml वो कहां से लेगा, वो बता रहा हूँ। उसके शरीर की जो बनावट है और उसका जो मेटाबॉलिज्म है,
उसका शरीर जो काम ही तब करेगा जब उसे 2000 कैलोरी मिलेगी। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है राकेश जी, आपका मेटाबॉलिज्म अलग है, मेरा मेटाबॉलिज्म अलग है, या यहाँ अगर 50-60 लोग बैठे होते हैं, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। कोई वेट लॉस आता है करने के लिए आता है, तो किसी का 5, जैसे सपोज 2 बंदे आते हैं वेट लॉस करने के लिए, दोनों फ्रेंड हैं, दोनों 100 किलो के हैं, दोनों आके एक्सरसाइज करते हैं, दोनों ने सेम एक्सरसाइज करी, सेम डाइट ली, या ऐसा समझ लेते हैं कि हम दोनों 100 किलो के हैं, हम दोनों ने हमारा जिम ज्वाइन किया और हम जाके वहां एक्सरसाइज करते हैं। आपने भी वो एक्सरसाइज करी बिल्कुल गिनकर, अगर हाई नी क्लैप आपने 50 करे तो मैंने भी 50 करे, टोटल 45 मिनट का वर्कआउट सेम करा, आपका 5 किलो वजन कम हो गया, मेरा 1 किलो भी नहीं हुआ। अब वो आते हैं मेरे पास कि भैया इनका तो 5 किलो कम हो गया, मेरा तो कम नहीं हुआ। तो आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा अच्छा था, फास्ट था, उसने आपकी बॉडी को एकदम से एडेप्ट किया और अपना रिजल्ट देना शुरू किया। तो जो मैं बता रहा था कि वो 50 ml का जो डेफिसिट आपने क्रिएट किया है, तो एक दिन से 2 दिन 3 दिन 4 दिन, या किसी बहुत रेयर होता है, किसी बंदे के अंदर ऐसा होता है कि 1 से लेकर 30 दिन में मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होता है। कहां शिफ्ट होता है? जो दिल के हिस्से में, हार्ट के हिस्से में जो 50 ml पेट्रोल कम पहुंच रहा है, या जो 2000 कैलोरी में से जो आपने 500 कम करी, तो सब जगह कम पहुंचेगा। तो वो आपका इंटरनल स्टोरेज में जो जैसे थाइस पे फैट है, या आपकी ओबेसिटी बेली पर फैट है, या आपके शोल्डर है, सबसे पहले इफेक्ट आपके फेस पे आएगा। ये फैट जो होता है हमारी ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में आप में स्टोर हो जाता है। तो जो 50 ml कम हुआ, तो आपके स्टोर से लेके आपकी बॉडी ने आपके हार्ट को पहुंचा दिया, आपकी किडनीज में, जिस हिसाब से जैसे भी आपका मेटाबॉलिज्म है, को आम भाषा में कहते हैं कि फैट लॉस हो रहा है, फैट में से बस आपका जैसे स्टोर से चलना शुरू हुआ, आपकी फिटनेस, आपकी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट हो गई। और जब 5-6 किलो कम होता है, तो फिर बंदा अंदर से मोटिवेट होता है, यार मैं 5 किलो कम हो गया। तो फिर बस ऐसे ही होता है। यही बहुत अच्छी जानकारी दी आपने फिरोज जी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपने बताया कि आपने कोई कोर्स भी कर रखा है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जिसे डिस्क स्लिप की या सर्वाइकल की, ऐसा कुछ, उससे रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा हूँ कि योग और नेचुरोपैथी से आप कैसे फिटनेस को जोड़ते हैं? देखिए, नेचुरोपैथी में क्या होता है राकेश जी, हम मेडिसिन यूज नहीं करते। हमारी बॉडी रब ने ऐसी बनाई है कि वो खुद हील करती है, जी। बस उसको समझने की जरूरत है। नेचुरोपैथी में सिखाया ये जाता है कि आपको बंदे को कैसे, जैसे सपोज दैट अगर आपको टाइफाइड हो गया तो फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जी। लेकिन अगर आपकी नी में पेन हो रहा है तो आप मेडिसिन नहीं लेंगे, ये नेचुरोपैथी से ही ठीक हो जाएगा, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट इसको ठीक कर सकता है। क्या होता है, ये कैसे होता है, कुछ इसके बारे में बताएं मुझे। देखिए, किसी को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप कैसे उसे ठीक करेंगे? सर्वाइकल जो पोर्शन होता है हमारा C1 से लेके C7 तक होता है, जो हमारी वर्टिब्रा होती है, एक वर्टिब्रा होती है, उसके नीचे एक डिस्क होती है, गद्दी होती है, फिर दूसरी हड्डी होती है, फिर ऐसी C1 से लेकर L1 L2 L3 L4 और S1 S5 हमारी पूरी स्पाइन डिवाइड है। कुदरत ने बड़ा जी वो जो हमारा रब जिसने हमारे क्रिएट करा है, बहुत ही शानदार तरीके से ह्यूमन बॉडी का वो क्रिएट, जो उसने क्रिएट किया ना, मैं बहुत शानदार बनाया। हर चीज के पीछे साइंस है। अब आजकल क्या है राकेश जी, मोबाइल का चलन ज्यादा हो गया है, लोग कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, टैबलेट पे काम करते हैं। पहले क्या होता था, वॉशिंग मशीन होती नहीं थी घर में, हाथ से कपड़े धुलते थे, मसाला भी सिल से पिसता था, अनाज भी जो अनाज, और जब पापा ऑफिस से आते थे तो पता चला ठंडा पानी निकालकर हम नल से उनके लिए पानी भर के देते थे। वो भी यूज करते थे, नल चलता था, हैंडपंप चलता था, अब तो बटन दबा और आटा गूंदने तक की तो मशीन आ गई है। जी। फिजिकल वर्क खत्म हो गया। अच्छा, जब से ये मोबाइल का और लैपटॉप का और कंप्यूटर का चलन ज्यादा चला है, तो हमारा जो पोस्चर है, वो पोस्चर जो है हमारा ये होना चाहिए। जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारा जो ये सर्वाइकल पोर्शन है, ये झुककर यूं आ जाता है। अब ये 1-2 मिनट के लिए झुककर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा फिर। लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप उसको 5-6 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, टारगेट पूरा करना है, या सपोज दैट स्टूडेंट को भी हो जाता है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो 7th और 8th क्लास में, उनको अभी मैं एक पेशेंट को देख के आया हूँ हाई स्कूल में, उसका सर्वाइकल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा तो चीख रही थी बच्ची को, लेकिन वो पहले सेगमेंट में उसको काफी आराम हो गया, हाथ वाथ चलने लगे, झंझनाहट आ रही थी हाथ में बहुत ज्यादा, ये पूरा शोल्डर से लेके पूरा नीचे तक झंझनाहट। अच्छा, इसके बारे में पूछ रहे थे कि आप ये सर्वाइकल का कैसे करते हैं। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो इस टाइम बंधन बैंक के मैनेजर हैं मिस्टर हरमीत जी, वो पहले एक्सिस बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। क्या नाम बताया आपने? मिस्टर हरमीत सिंह। जी, बंधन बैंक में मैनेजर है।
तो मैं एक दिन ऐसी एक्सरसाइज करा रहा था, उनका कॉल आता, मैं जानता नहीं था उन्हें, बहुत जॉली नेचर के, बहुत अच्छे हैं। तो उनका कॉल आया कि आप डॉक्टर फिरोज बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ बात कर रहा हूँ। कि सर मुझे आपका नंबर मिस्टर उस्मान ने दिया था। उस्मान भाई मेरे रिलेटिव हैं, उनकी फिलिंग मशीन है शहजाद नगर पर, वो अपने अकाउंट का केवाईसी कराने गए थे उनके पास। जी। तो वो कॉल बैंड लगाए हुए बैठे थे अपनी क्लिनिक में, सॉरी अपने बैंक में। बोले क्या हो गया? बोले यार ऐसे ऐसे मैंने मुरादाबाद में बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया, अब मैं बरेली जाकर ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने, मेरे को ऑपरेशन कराना है। बोले अच्छा एक काम करो, ये नंबर लिखो और इनसे बात कर लो, ऑपरेशन मत कराओ अभी, आप इनसे बात कर लो। तो उस टाइम एक्सरसाइज कराया था, उनको कॉल आया, तो मैंने कहा सर बताइए। बोले यार मेरे को ऐसे ऐसे किसी ने आपका नंबर दिया है, उनका नाम बताया मुझे। तो मैंने कहा अच्छा मैं अभी इस बैच के बाद मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, आप आ जाइए मैं देख लूंगा आपको। बोले सर मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मुझे देख लीजिए। मैंने कहा आइए। मुलाकात हुई इनसे, वो बंदा अपने आप में बहुत शानदार है, लेकिन बहुत जबरदस्त दिक्कत थी। तो उन्होंने पूरी बात बताई, मैंने उनकी MRI की रिपोर्ट देखी, तो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, नसदबरी थी। अब याद नहीं है एक्चुअली उस टाइम क्या, हालांकि वो अभी तक 2 साल से लगातार मेरे पास आ रहे हैं। यार आई थिंक C4 या C5 में उनको कुछ दिक्कत थी, बहुत सीवियर पेन था, बहुत दर्द था। तो मैंने फिर उनसे पूछा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो मैंने कहा सर आपको बैंक से मेरा 8 दिन का ट्रीटमेंट रहता है, और 99% लोग 8 दिन में सही होकर चले गए, चाहे वो स्लिप डिस्क के पेशेंट हो, चाहे नी पेन का जो पेशेंट है उनके लिए तो 1-1.5 महीना लगता है। लेकिन जो सर्वाइकल के और स्लिप डिस्क के पेशेंट है या जिनको साइटिका हो गया, वो 8 दिन में जनरली सही हो जाते। तो मैंने कहा आप कल से आ जाइए और आपको बैंक से छुट्टी लेनी पड़ेगी करीब 8 दिन की। बोले सर मैं 8 दिन की छुट्टी तो नहीं ले पाऊंगा। तो फिर मैंने कहा 4 दिन की एटलीस्ट तो छुट्टी ले लीजिए आप, और सैटरडे संडे वैसे छुट्टी रहती है तो 6 दिन की तो हो ही जाएंगी, मंडे से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको या तो मोबाइल मेरे पास जमा करना पड़ेगा या फिर अपने घर की कबर्ड में रखना पड़ेगा। तो सर ये कैसे होगा, मैं तो मेरे ऊपर जिम्मेदार। मैंने कहा तो फिर सर मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा जी। तो उन्होंने बात मानी मेरी, मोबाइल को साइड में रखा और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, और आज बिल्कुल ठीक है, कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने अपने नेचुरोपैथी से उनकी पूरी स्पाइन का अलाइनमेंट किया, थोड़ा सा नीचे। तो मेरे दर्शक जो भी इस वीडियो को देखें, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी अपना नाम, अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सर्वाइकल की, आप रामपुर में इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम डाल सकते हैं। और ये इन्होंने एक केस बताया, मेरे जानने वालों ने भी 2-4 केसेस हैं जो इनके पास मैंने भेजा है और आपने सही किया है। यहाँ शब्बीर भाई की एक शॉप है यहाँ जवाहर नगर में, उनकी बेटी 21 दिन से बेड पे पड़ी हुई थी, चला नहीं जा रहा था उससे, उसने कई जगह दिखाया। अब ईश्वर को जो मंजूर होता है, जहां से शिफा मिलना होती है, तो वो आई मेरे पास। तो अच्छा अभी वो नगर पालिका का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो वहाँ स्टेयर्स नहीं बन पाई, तो उसको मेरे पड़ोसियों ने मदद करके चेयर पे बिठाल के, और चेयर पे बिठाल के लेके आए, और देखिए उसको ट्रीटमेंट दिया, अपने पैरों से चल गई। बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा इसका भी बताइए, क्योंकि आजकल मैंने देखा यूथ में ये कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है, स्लिप हो जाती है, ऐसा कुछ कमर में कुछ। एक्चुअली ऐसा होता है, थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी इसी वजह से। जैसे सपोज घर में काम हो रहा था, जैसे अभी दिवाली आई है, तो दिवाली पे क्या होता है, सब सामान हटाना पड़ता है, इधर से उधर करना पड़ता है। तो मैं आपके दर्शकों से ये गुजारिश करूंगा कि जैसे बैट को खिसकाना है तो 2-4 लोग मिलके खिसका लें। जी अकेले सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। पता चला खिसकाया और वो स्पाइन पर लोड आया और डिस्क स्लिप हो गई, तो फिर बहुत सीवियर पेन होता है। अच्छा राकेश भाई, यकीन मानिए जिसको दर्द होता है उसे ही पता चलता है। जी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। आपके पीछे भी तो है जी सत्येंद्र चाचा के बेटे, जी बहादुर अंकल जी के भतीजे हैं, उनको स्लिप डिस्क हो गई थी। मैंने भी ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। फिरोज जी, आपकी नजर में फिटनेस का असली अर्थ क्या है? केवल शारीरिक फिट रहना या मानसिक रूप से भी? मानसिक फिट दोनों को देखो, शारीरिक फिट होगा, अगर आप शारीरिक रूप से सही होंगे तभी तो आपको मेंटली सुकून मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं मेंटली फिट होने के लिए भी शारीरिक फिट होना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं आपकी जैसे आपके व्यूअर्स को बता दूं, एक्चुअली आजकल स्ट्रेस की बहुत समस्या है। जी आपने देखा होगा, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा। आपने देखा होगा इस टाइम क्या है, स्ट्रेस बहुत है, किसी को अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को अपनी जॉब का स्ट्रेस है। अच्छा लेडीज में क्या है, जैसे जब मेरे पास लेडीज भी बहुत आती हैं, 70 to 80 क्लाइंट रहती है मेरे पास लेडीज। तो लेडीज क्या है, बहुत सोचती हैं
जैसे घर में छोटी मोटी लड़ाई हो गई तो उन लोग उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा, स्ट्रेस लेकर कोई फायदा नहीं है, होना वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। अगर आप पॉजिटिव चलोगे, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चलोगे तो परिस्थितियां उसी के अनुकूल पॉजिटिव होती रहेंगी। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, मैं नेगेटिव, यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं अपने आप को खराब कर लूं, तो मेरे अंदर, मेरे ऊपर निगेटिविटी हावी हो जाएगी। तो हर हालत में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव रहेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। फिरोज जी, मैं थोड़ा सा आपकी इससे अलग हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में सप्लीमेंट कल्चर बहुत बढ़ गया, आप देखते ही होंगे, डेली एड आना, और सब लोग करते हुए इसका आपने रिजल्ट भी देखे होंगे। आप कैसे तय करते हैं कि किसी व्यक्ति को सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं? क्या आपको लगता है कि लोग नेचुरल डाइट को नजरअंदाज करें आज की डेट में? दारा सिंह जी का नाम सुना है आपने? जी जी बिल्कुल सुना। उन्होंने कौन सा सप्लीमेंट लिया हुआ उस टाइम? उन्होंने तो बहुत बड़े पहलवान थे वो। फिर जी फिट थे? या अर्नोल्ड, जी अमेरिका का भाई नाम है, जी जी, उसने भी कोई सप्लीमेंट नहीं लिया जहां तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है। देखिए क्या है, समय के हिसाब से लोग बहुत कम टाइम में रिजल्ट चाहते हैं। आपने देखा है जिम के अंदर इस टाइम ऐसे कैसे डेथ हो रही है। मैं उन लोगों को डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे इस लाइन में हैं, जो काम कर रहे हैं, ईश्वर सबकी रोजी में बरकत करे। लेकिन मैं अपने जिम में कभी किसी को कोई सप्लीमेंट नहीं देता हूँ। आपके किचन के अंदर ही सारे सप्लीमेंट पर भरे हैं, पूरा किचन। आप बस केवल आपको उसको हेल्दी तरीके से, हेल्दी तरीके से कैसे खाना है। आप अगर कोई इंसान ओबेसिटी है तो उसके हम क्या करते हैं, पहले पूरी उसकी बात समझते हैं, वो क्या काम करता है, उसका सिटिंग जॉब है या उसका फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। भाई आप एक्सरसाइज करा लोगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो रिजल्ट आएगा नहीं। मेरे जिम में 1-2 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिला है। करीब 1000-2000 से ज्यादा लोग में आगे चले गए होंगे इस बहुत कम टाइम में, लेकिन 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिला है। बाकी ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं है जिसको रिजल्ट ना मिला हो। मैं आपने अगर ये रिजल्ट की बात की, इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जैसे आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, आप पहले ही कहते हैं कि आप माइंड मेकअप कीजिए पहले कि आपको वेट कम करना है, फैट कम करना है कि नहीं करना है। इस जर्नी में अगर मान लीजिए वो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में भी सफल नहीं होता है, तो आप उसका जो मेंटल ब्लॉक है उसको कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे उसको समझाते हैं? जैसे मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसकी मम्मी का नंबर ले लेता हूँ जी। अगर कोई शादीशुदा इंसान आता है तो मैं उसकी वाइफ का नंबर ले लेता हूँ। अच्छा तो उनको जो है कॉल करके उसको देखो, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज शुरू कराते हैं तो कार्ब्स को कम कर देते हैं जी जी, फाइबर और प्रोटीन को ज्यादा बढ़ाते हैं जी जी, तो सलाद काटने में बहुत टाइम लगता है। मेरी डाइट में वेजिटेबल्स का बहुत बड़ा योगदान है और प्रोटीन का जो मैं डाइट देता हूँ। कार्ब्स कम कर देता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर कम कर देता हूँ। हालांकि ऐसे नहीं कि एकदम से, धीरे धीरे कम करता हूँ। तो जैसे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। 2 लोगों ने साथ में जिम स्टार्ट किया और दोनों का 7-7 किलो वजन कम हो गया। अब 2 महीने के बाद मैंने देखा यार, मुकेश यादव है इधर शायद फैज नगर में रहते हैं, मुझे पता नहीं, वो बायोरेटिक सर्जरी कराने जा रहे थे। ये लंबा पूरा घेरा टाइप, मतलब बाइक चलाते हैं तो बाइक की टंकी पे पेट रखा होता था। बायोरेटिक सर्जरी कराने जा रहे थे, चंडीगढ़ का अपॉइंटमेंट भी ले लिया था। एक मुलायम सिंह है PWD में, उन्होंने मेरे पास भेजा था। तो उनका 1.5 महीने में करीब 7 या 11 किलो वजन कम हो गया था दोनों लोगों का। एक आलम है अजीतपुर में रहता है, उन दोनों का। तो अब जब हम तीसरे महीने में पहुंचते हैं तो आलम ने तो करीब 14-15 किलो अपना मेंटेन रखा नीचे कम करने में, और यादव जी का 4-5 किलो वजन बढ़ गया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, एक्सरसाइज दोनों सेम कर रहे हैं, इसका 12-13 किलो वजन कम हुआ है। तो मैंने कहा अपनी वाइफ का नंबर दो आप जरा। मैंने उन्हीं के सामने फोन लगा दिया। तो बोली कौन बोल रहा है? मैंने कहा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते हुई उनसे, थोड़ा सा बताया अपने बारे में। तो बोली साहब आपने जो इन्हें बताया था ये तो बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो कर रहे थे, जो डाइट आपने इनके व्हाट्सएप पे भेजी थी मैं उसी को फॉलो करा रही थी। लेकिन जब इनका 7 किलो कम हो गया, इन्हें सांसें सही आने लगी और पेट भी सही से हिलने लगा, तो फिर आने के बाद जो ये पहले समोसा और तलब भुना जो खा रहे थे, बोले सर ने कह दिया आप सब कुछ खाओ, अब तो वजन कम हो गया। यानी तो उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि मैं जो अपने जहाँ मेरे
जो मैं लैपटॉप में या अपने रजिस्टर में मेंटेन करता हूँ, उसमें पापा का, मम्मी का, बहन का, जो भी उनको साथ में होता है। बहुत अच्छी बात है। फिर नंबर ले लो। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये, और ये अच्छी पहल भी, यूनिक पहल भी है। फिरोज जी, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐड आते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, हर जगह है कि 7 दिन में वजन कीजिए, कम कीजिए, मोटापा घटाइए, और 15 दिन में रिजल्ट ना हो तो पैसे वापस, गारंटी देते हैं। इन सब चीजों के जो ऐड देखते हैं आपके क्लाइंट्स, उनको कैसे उस चीज से दूर रखते हैं और कैसे समझाते हैं कि नहीं ये सही नहीं है? देखिए, अभी आपने बात बोली, जो दिखता है वो बिकता है जी। मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था। 7-8 लोग आते थे स्टार्टिंग में, और 7-8 लोगों से अभी एट प्रेजेंट मेरे पास 100, तो हालांकि मेरी जगह छोटी है ना, मैं अगर बड़ा कर लूं तो मेरे पास 400-500 लोग भी हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मुझे पेशेंट को भी देखना होता है तो मैंने अभी इसको छोटे रखा है सेटअप, टाइम भी देना पड़ता है। तो जो दिखता है वो बिकता है जी। अब जैसे अनीस भाई का मैंने वजन कम किया, तो अनीस भाई के ठीक सामने 2 क्विंटल का बंदा रहता है, अमन। 2 क्विंटल पूरा 2 क्विंटल है। हाँ। तो आपकी मशीन तो नहीं खराब हुई? मशीन तो कर नहीं हुई खराब, वो एक ही दिन आके भाग गया, उससे हुआ ही नहीं। अच्छा। लेकिन अनीस भाई से बात करने के बाद उन्हीं की कॉलोनी के करीब 7 लोग फिट हुए। तो रामपुर में तो बहुत सारे जिम है, ऐसा नहीं है कि सब खराब है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने रिजल्ट दिए। लेकिन मेरे सेंटर में वो लोग भी आते हैं जो जिम चला रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। कई ऐसे भाई हैं जैसे उनके यार पेट कम करना है, नहीं हो पा रहा, आप थोड़ा सा गाइड करिए, तो 4-5 दिन के लिए आए, बाकी उन्होंने अपने यहाँ जाके एक्सरसाइज करी, बता दिया कि इस तरीके से एक्सरसाइज करो, तो उन लोगों के पेट कम हुए। तो जैसे आप पूछ रहे थे ना कि अगर किसी ने 5 साल में अपना मोटापा बढ़ाया है, क्या होता है, जैसे शादी होती है इंसान की तो उस टाइम कमर 30 या 28 होती है, उसके बाद जब बेगम साहिबा घर पर आ जाती है तो अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती है। जैसे किसी की 28 कमर हुई और 28 से जब वो नहीं 28 से जो 32 होती है तो उसे लगता है यार मैं थोड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा शरीर थोड़ा फैलता है तो उसको लगता है। लेकिन जब वो कमरा बनता है 42, और मेरे पास 65 इंचेस तक बेली फैट लेके लोग आए, मतलब सोचिए। और जो 65, जैसे आप उनको जानते होंगे मोहित, जिनकी हार्डवेयर की शॉप है डॉक्टर पवन के बराबर में, तो वो बंदा जब आया था तो आई थिंक वो 130 kg का था। हरमीत जी भी सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कराने आए थे मेरे पास, लेकिन 2 साल से लगातार एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। उनकी लाइफ आप कभी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप हरमीत जी जाके बात कर लेना, या वो भी बहुत बढ़िया बंदा है, उनका भी इंटरव्यू मैं आपको कराऊंगा। वो बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत जॉली नेचर, बहुत अच्छी बात है। और जो मैं आपको बता रहा था मोहित का शुगर थी, उसको शुगर करीब 2-250 शुगर रहती थी, बाकी बहुत आप तो जानते होंगे, और आज वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, वो 90 से नीचे आ गया, चलने फिरने में, सांस लेने में, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, और शानदार वर्कआउट करता है, हम उसको एक्सरसाइज कराते हैं। तो अगर 4-5 साल का बढ़ाया हो मोटापा, आप 7 दिन में कैसे कम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप जुड़ो खासकर फिटनेस के उसमें, तो आप कंटिन्यूटी जरूर बनाए रखें और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जरूर रखें। बहुत सुंदर बातें साझा की आपने फिरोज जी। आज के एपिसोड में हमें समझ में आया कि फिटनेस कोई 1-2 दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि जो है उसको अगर हम कंटिन्यूसली उससे रिदम बना के रखना पड़ता है, रिदम बना के तभी हम उसमें रहेंगे। और वाकई में ये बहुत ही इंस्पिरेशन आपकी जो स्टोरी है और आपकी जो जर्नी है, आप लोगों को फिट कर रहे हैं, वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मोटापे से भी परेशान है, तो थोड़ी सी बात एक और जोड़ू। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनकी मोटापे की वजह से शादी नहीं हो रही थी, मैं उनके नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन उनकी दुआएं भी मुझे बहुत लगी हैं, और उनके माँ बाप बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पास आए। ऐसी कई बच्चे हैं जो मेरे यहाँ आकर जिन्होंने एक्सरसाइज की, जिनको मैंने पर्सनल भी एक्सरसाइज कराई, 2-2 टाइम बुलाकर एक्सरसाइज कराई। आज वो अपने घर में अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल जी रही हैं। उनके कॉल्स आते हैं, फेसबुक पे मैसेज और कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनकी दुआएं का ही नतीजा है कि ये मैं इस तरीके से चल रहा हूँ। उन बच्चों की बहुत दुआएं लगी हैं मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है फिरोज जी, आपको ऐसी दुआएं मिलती रहें। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो क्लिनिक है, एक बार आप ही बता दीजिए कहाँ पे और कैसे मिल सकते हैं। कृष्णा विहार के चौराहे पर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आकाश सक्सेना जी का जो चौराहा है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के, सिर्फ 50 मीटर आगे बढ़ के लेफ्ट हैंड साइड में मोहन मेडिकल स्टोर और गणेश धर्मशाला के बीच में। जी जी, नाम बता दीजिए। ANF फिटनेस सेंटर है, ANF फिटनेस एंड वेट लॉस
सेंटर या क्लिनिक, जो भी आप कह लें। जी, बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे गुरु भी रह चुके हैं, क्योंकि आपके साथ भी हमने फिटनेस जर्नी शुरू की है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, और लोगों को खेल खेल में, मैं इनकी एक्सरसाइज देखता हूँ, खेल खेल में जो है बहुत लोगों का वेट लॉस करा दिया है। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक ये वीडियो देखें और लोगों को शेयर करें, और खुद भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, चाहे सर्वाइकल की हो, चाहे मोटापे से परेशान हो, चाहे आपकी डिस्क स्लिप हो गई हो, तो एक बार इनसे जरूर विजिट करें। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका रिजल्ट वाकई में बहुत ही पॉजिटिव है। मैं इनसे जुड़ा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, और मुझे भी रिजल्ट इसका मिला है। तो आप लोग इस चीज को देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। देखते रहिए गुडनेस पॉडकास्ट भी राकेश विश्वकर्मा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी एक नई यात्रा के बारे में, किसी एक नई जर्नी के, किसी एक नए उस शख्स से जो वाकई में प्रेरणादायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो साहब, हो गया तुम्हारा ये।